Good morning, students. We are describe the dual behavior of matter. Dual behavior of matter में de Broglie कॉन्सेप्ट है. ड्यूअल मीन्स होता है दो, और यानी मैटर की दो प्रॉपर्टीज. जब कोई भी सबस्टेंस कोई दो प्रॉपर्टीज शो करता है तो उसे हम कहते हैं ड्यूअल बिहेवियर. तो मैटर इज शो द मास एंड वेव फंक्शंस. तो इसी में है de Broglie कॉन्सेप्ट या de Broglie इक्वेशन. इसमें हम एक शो करते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, यानी एनर्जी E इक्वल टू mc स्क्वायर एंड प्लैंक क्वांटम एनर्जी E इज इक्वल टू होता है h न्यू. तो हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू. न्यू इक्वल टू होता है c अपान लैम्डा. c अपान लैम्डा. तो हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर इक्वल टू h इंटू c अपान लैम्डा. m क्या है? मास है. m इज इक्वल टू मास, मास ऑफ द सबस्टेंस, मास ऑफ सबस्टेंस या मैटर. c है इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा है वेव्स. तो इसके अकॉर्डिंग अब c और c कैंसिल है, तो हम लिख सकते हैं m इंटू सी इक्वल टू h अपान लैम्डा, या m इक्वल टू h अपान लैम्डा इंटू सी. इसी को हम कहते हैं de Broglie इक्वेशन. de Broglie इक्वेशन. अब इसमें क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस मास और वेव दोनों फंक्शन शो करता है, क्योंकि h है प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट है. c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट है. तो वेरिएबल क्या हुआ? मास एंड वेव. तो कहते हैं कि जब कोई भी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर जिस मैटर या जिस सबस्टेंस का मास ग्रेटर होगा उसका वेव नेचर क्या होगा? लेस होगा. और जितना ही मास लेस होगा उसका वेव नेचर उतना ही अधिक होता है. इसीलिए हम कहते हैं इसको ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर. कोई भी मैटर ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, यानी मास एंड वेव फंक्शन दोनों शो करता है. फिर इसके बाद है इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मीन्स है कि अनसर्टेन कोई भी चीज जो है वह अनसर्टेन हो. इन्होंने ये कहा था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यह शो होता है कि जैसे कोई भी अगर सबस्टेंस ड्यूअल नेचर शो करता है, तो किसी भी सबस्टेंस को अगर वह मोशन में है, मोशन मतलब वह मूव कर रहा है, चल रहा है, तो हम उसके प्लेस या मोमेंटम दोनों को हम एक साथ सर्टिफाई नहीं कर सकते. अगर हम उसके प्लेस को सर्टिफाई करते हैं तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन होगा. अगर हम मोमेंटम को सर्टेन करते हैं तो उसका प्लेस अनसर्टेन होगा. या मोमेंटम इज इक्वल टू होता मास इनटू वेलोसिटी. तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू वन टाइम
measure the place and velocity in a substance। किसी भी सबस्टेंस की इन ए मूविंग पार्टिकल्स को, अगर कोई मूविंग पार्टिकल्स है तो हम उसमें उसकी वेलोसिटी और उसकी प्लेस को हम एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। यानी हम ये कहते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 अगर हम P इज इक्वल टू मानते हैं m इंटू पी, तो मास तो उसका कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं m इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 यानी कि हम किसी भी सबस्टेंस की प्लेस और वेलोसिटी को हम एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते या सर्टिफाई नहीं कर सकते। इट इज ए कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि वी आर मूव टू द, अगर हम यहाँ से मूव करें स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो अगर घर पे कोई जाके पर्सन अगर हमसे पूछता है कि आप ये बताइए कि यहाँ से अगर आप मूव करते हैं या मोशन करते हैं और घर पे जाकर कोई पूछे कि फला, यानी कि इट इज ए, मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, कोई राजेश या कोई एक नाम रख लें कि अगर यह आप कहाँ होंगे, तो घर पे आपको यही जवाब मिलेगा, यही आंसर मिलेगा कि वह कॉलेज के लिए गए हैं। जब वह कॉलेज पे पहुंच जाएंगे तो 1 घंटे बाद कोई कहेगा कि इस समय है वह कॉलेज पे है। यानी कि जब तक वो मोशन में है तो उसकी प्लेस और वेलोसिटी दोनों को हम एक साथ सर्टिफाई नहीं कर सकते। तो यह क्राइटेरिया होती है इलेक्ट्रॉन के लिए कि किसी भी मूविंग पार्टिकल्स या स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल की हम प्लेस और मोमेंटम दोनों को हम एक साथ सर्टिफाई नहीं कर सकते। तो यह इलेक्ट्रॉन पर यह प्रोसेस क्या होती है, यह प्रिंसिपल लागू होता है।